जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एआई आज़ाद इंडिया। आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं केमिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अपक्रिया। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अपक्रिया पहले देख लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं? यानी दोस्तों, वह अपक्रिया या फिर वह प्रक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसके नए रासायनिक एवं भौतिक गुणों के साथ। जैसे दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल ले लें, यन सोडियम ले लें और क्लोरीन ले लें। क्या ले लें? तो सोडियम और क्लोरीन ले लें। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा रासायनिक अपक्रिया लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। रासायनिक अपक्रिया समीकरण किसे कहते हैं, इसको भी चर्चा बाद में करेंगे। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों, सोडियम ले लें कैसा होता है, ठोस होता है। क्लोरीन ले लें कैसा होता है, हमारा गैस की तरह होता है। दोनों का 200 मिलाते हैं, हमारे क्या बन जाएगा, 2NaCl, यानी कि हमारा नमक। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने दो चीज लिखा है, यहाँ पर अपकारक लिखा है, यहाँ पर मैंने अपकर्मक लिखा है। ध्यान रखिए दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में दो चीजों का होना बहुत आवश्यक होता है, एक अभिकारक, एक अभिकर्मक यानी कि उत्पाद। तो देखते हैं दोस्तों, अभिकारक की डिफिनेशन क्या होगी, यानी कि रिएक्टेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों इसकी डिफिनेशन? वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अभिकर्मक यानी कि उत्पाद किसे करेंगे? कहा कि दोस्तों की परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ को, रासायनिक अपक्रिया में परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए नए पदार्थ को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अभिकर्मक बोलेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि रासायनिक किसी भी रासायनिक अपक्रिया को पहचानने के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों हमारा है भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम की दोस्तों एक रिबन ले लीजिए, छोटी सी पत्ती ले लीजिए, कैसी होती है? हार्ड होती है, सॉलिड होती है, ऑक्सीजन गैस। इसको बर्न करिए तो दोस्तों को क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों ये कैसा होता है? सफेद चूड़ की तरह होता है, यानी पाउडर हो गया, मुलायम हो गया एकदम से। इसके देखिए दोस्तों, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन देखिए दोस्तों, रंग परिवर्तन जैसे हमने दोस्तों ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें। इसका जो विलयन होता है कैसा? वो नीला होता है। उसमें क्या मिला दोस्तों? हम आयरन मिला दें तो क्या करेगा दोस्तों? जो ध्यान रखिए, जो आयरन होता है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और क्या बना देगा? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार से दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रतिस्थापन विस्थापन अपकारी विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देते हैं। अगला दोस्तों है हमारा ताप में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ताप में परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एक्सोथर्मिक, दूसरा आपको मिलेगा इंडोथर्मिक। एक आपको मिलेगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी कि जिसमें उष्मा निकले, यानी कि उष्मा छिपी। इंडोथर्मिक जिसमें उष्मा अवशोषित हो, यानी कि परिभाषा हो जाएगी उष्मा शोषित। पहले देख लीजिए, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा सोखी जाती है। उष्मा जिसमें जिसमें उष्मा जरूरत हो देनी पड़ती है जिनको उष्मा, तो उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे दोस्तों ले लें, नाइट्रोजन गैस ले लें, ऑक्सीजन ले लें, दोनों बना दे, क्या बनेगा? 2NO बना लिया हमारा। अगला एग्जाम्पल इसको देखो, उष्मा छेपी का। उष्मा छेपी मतलब क्या? जिसमें उष्मा निकले, यानी कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है। जैसे दोस्तों हम कैल्शियम ऑक्साइड ले, उसमें क्या मिला दे? वाटर मिला दे, तो क्या बना देगा दोस्तों? हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड लाइम। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क्विक लाइम। क्विक लाइम और सॉलिड लाइम। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम पूछता है कि पुराने जमाने में जो घर की पुताई होती थी, ठीक ना, उस पर पपड़ी की तरह कुछ छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, इसी की पुताई की जाती थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दो लोग पुताई के रूप में यूज करते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिएक्शन करके बना क्या बना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो पपड़ी छोड़ती है तो दोस्तों क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, हमारा कह रहा है गैस का निर्माण। धातुओं का रिएक्शन कर दोस्तों हम अम्लों से करा दें। जैसे हमने अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, यहाँ रिएक्शन करवा दोस्तों बना रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ दोस्तों बना रहा है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? यानी दोस्तों की रासायनिक अपक्रिया में जब किसी रासायनिक समीकरण को में उपस्थित तत्वों अथवा यौगिकों को उनको उनके रासायनिक सूत्रों अथवा उनके प्रतीकों द्वारा उनको लिखा जाता है तो उन्हें बोलते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण। दोस्तों ये कुल मिलाकर दो प्रकार का होता है, कोई भी रासायनिक समीकरण दो प्रकार का है। पहला दोस्तों होता है हमारा असंतुलित समीकरण, दूसरा होता है दोस्तों हमारा यहाँ लिखना भूल गया दोस्तों, संतुलित समीकरण।
कौन सा था दूसरा हमारा? दूसरा कौन था हमारा? संतुलित समीकरण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असंतुलित समीकरण किसे कह देंगे? यानी कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिकर्मक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जब असमान हो यानी अलग अलग हो, उन्हें हम बोलेंगे दोस्तों असंतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण किसे कहेंगे दोस्तों? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अभिकर्मक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जब समान हो, उन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों? हम संतुलित समीकरण बोलेंगे। इस एग्जाम्पल लेकर मैंने समझाया हुआ है। यहाँ मैंने दोस्तों लिया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड लिया, बना लिया बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और वाटर बना दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड है जिसके हमारे एटम दोस्तों हमारे क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। आगे देखते हो तो रासायनिक समीकरण के प्रकार या फिर देखिए तो या फिर रासायनिक अपक्रिया भी कह सकते हैं। रासायनिक यहाँ अपक्रिया कल बोली ज़्यादा अच्छा रहेगा। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ध्यान रखिए रासायनिक अपक्रिया दोस्तों हमारा कई प्रकार का होता है। पहले जिसमें है संयोजन अपक्रिया, जिसको हम दोस्तों योगात्मक अपक्रिया भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक विकारक मिलकर किसी एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एकल अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिया हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन गैस लिया, बना दिया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या हमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को बर्न किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है अपघटन अपक्रिया, यानी कि रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक यौगिक उष्मा पा करके दो या दो से अधिक अभिकर्मक में यानी कि उत्पादों में टूट जाता है। जैसे दोस्तों हमारा एक लिया है पोटेशियम क्लोराइड, हमने इसे गर्म किया तो बन गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखिए दोस्तों ये भी कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका है ऊष्मीय अपघटन, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक को उष्मा दे करके तोड़ा जाए, उष्मा देने पर दो या दो से अधिक यौगिक में टूट जाए दोस्तों, उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दोस्तों हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको दोस्तों गर्म करेंगे बना देगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने दोस्तों लिया सोडियम बाइकार्बोन या फिर बोल सकते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, से गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पर देखिए तो हमने फेरिक ऑक्साइड लिया, तो गर्म किया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया तो बना दिया हमारा फेरिक ऑक्साइड वाटर। यहाँ पर देखिए हम दोस्तों लिया हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड लिया, तो जब गर्म करते हैं तो दोस्तों बना देता है ऑक्सैलिक एसिड और वाटर बना देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दोस्तों है विद्युत अपघटन का। विद्युत अपघटन यानी कि दोस्तों जब जलीय विलयन अथवा फिर गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई हमारा जो यौगिक होता है वो टूट दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। जैसे दोस्तों हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड को जब जलीय विलयन में रखते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सॉरी यहाँ लिखना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों हमारा टूट जाता है सोडियम और क्लोरीन में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन यानी कि ऐसी कोई कंपाउंड जो प्रकाश की उष्मा से अपघटित हो जाए, प्रकाश की किरणों से, यहाँ पर दोस्तों सनलाइट है इसका मतलब, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रकाश की किरणों से टूट जाए तो क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन। जैसे दोस्तों हो गया सिल्वर क्लोराइड, तो टूट गया। देखिए दोस्तों सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड में अपघटित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हमारा है हाइपोक्लोरस एसिड, इसको भी रखिए दोस्तों सूर्य किरण में, तो भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया यानी कि दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए जिसमें वह आपकी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अत्यधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसको उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है यानी कि हटा देता है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब ये कौन होते हैं? अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, इसका भी मैं एक चार्ट बना दूंगा। इस जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, हमने कॉपर सल्फेट लिया और आयरन लिया। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू रंग का होता है। आयरन मिलाया तो क्या बना गया हमारा? हमारा फेयर सल्फेट का ग्रीन और अच्छे प्राप्त होगा और कॉपर हमारा विस्थापित हो गया। एक हमने लिया है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, इसमें हमने मिला दिया है मैग्नीशियम को। तो यहाँ पर देखिए हमको प्राप्त होता है मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कलरलेस होता है और कॉपर हमारा रिप्लेस हो गया। ये सभी दोस्तों हमारे प्रकार से विस्थापन अपक्रिया के एग्जाम्पल है, प्लस एकल विस्थापन अपक्रिया के भी एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है एकल विस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा विद्युत अपघटन यानी कि वह रासायनिक समीकरण जब किसी
गलित अवस्था या फिर जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो किसी गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें और कोई यौगिक हमारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, तो क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन। इसमें दोस्तों हमने लिया है सोडियम क्लोराइड के लिए विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया, आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी। करेंगे तो हमारा सोडियम और क्लोरीन दोनों लोग अलग अलग विभक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रकाश अपहरण, यानी कि जब किसी यौगिक को हम प्रकाश सूर्य किरण में ले जाएं, वो अपघटित हो जाए, टूट जाए, तो उससे अधिक भागों में बोलेंगे प्रकाश अपहरण। जैसे हमारा हो गया सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, सनलाइट में रखा तो सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो गया। एक इसी तरह का एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों हाइपोक्लोरस एसिड का। आइए दोस्तों देखते हैं विस्थापन अपक्रिया को। विस्थापन अपक्रिया दोस्तों यानी कि जब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अतिक्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसको उसके स्थान से रिप्लेस कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, वह है आप एग्जाम्पल देखिए और उसका आनंद लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। जय हिंद दोस्तों।